नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। तो संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट के बारे में बताऊंगा। तो महत्वपूर्ण नोट में सबसे पहले आपके सामने प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जो 1, 2, 3, 4 ये जो गिनती होती है, जो संख्याएं होती हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये सभी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जो गिनती जो संख्याएं होती हैं, इनको सभी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर, जी हाँ, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि 0 हो गया, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक जितनी भी सब संख्याएं होती हैं, इन सभी को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहेंगे तो याद रखिएगा, जो संख्याओं के पहले प्लस का निशान या माइनस का निशान लगा दिया जाता है, यानी +1, +2, +3, +4 इस तरीके से अनंत तक, फिर -1, -2, -3 और -4, इस तरीके से अनंत तक इन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में आप देख रहे होंगे कि प्लस और माइनस के चिन्ह लगे होते हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में प्लस या माइनस का निशान नहीं लगता है। अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं तो सम संख्याएं याद रखिएगा कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, जी हाँ, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं अर्थात कट जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी जान सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6 हो अथवा 8 हो, वह भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, अर्थात वो भी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से अनंत संख्याएं तक ये सम संख्या कहलाती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। अब देखिए विषम संख्याएं, यहाँ पर दिया है विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक हो 1 हो या 3 हो या 5 या 7 या 9 हो, वे विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे हम अनंत तक ले सकते हैं। इन सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। ये अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे तो याद रखिएगा, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे। यानी ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से बहुत सी संख्याएं ले सकते हैं आदि, ये अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो याद रखिएगा, ये संख्या जो आपके सामने लिखी गई हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये ऐसी संख्या है जो केवल 1 से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी, अतः यह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, आइए भाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, जी हाँ, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि। तो इसको हम ध्यान से देखें तो ये संख्याएं 1 से और अपने आप से कटेंगी ही कटेंगी, इसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटेंगी। जैसे 4 है, ये 2 से कट जाएगा, 9 है, ये 3 से भी कट जाएगा, 15 है, ये भी 3 और 5 से कट जाएगा। तो याद रखिएगा, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। अब जरा हम अगर भाज्य
और अभाज्य दोनों पर नज़र डालें तो इसमें ना तो इस अभाज्य वाले में एक है और ना ही भाज्य वाले संख्याओं में एक है। तो इसका मतलब एक नोट याद रखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या है और न तो अभाज्य। परिमेय संख्या है, जी हाँ, आइए देखिए परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा P/Q के रूप वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी गई हों उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 5/10, यह परिमेय संख्या है। या फिर जैसे यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं आप लोगों को, या फिर मान लीजिए -5/8 हो गया, यह भी परिमेय संख्या है। मान लीजिए -10/-15 लिखा गया है, यह भी परिमेय संख्या है। और 5 मान लीजिए -8 लिखा गया है, यह भी परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए भिन्न में होना जरूरी होता है। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं, जी हाँ, परिमेय संख्याएं अक्सर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बहुत कम जानकारी होती है। तो आइए अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ऐसी संख्याएं जो कर्ण के अंदर हों और जिनका वर्गमूल आसानी से ना निकले वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे मान लीजिए कर्णी में 2 लिखा है, तो कर्णी में 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी में 3 हो गया, तो कर्णी में 3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए कर्णी में 3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कर्णी में 4 का वर्गमूल, कर्णी में 4 का मान 2 निकल सकता है, यानी कि 4 का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए 4 अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से कर्णी में अगर 5 लें तो कर्णी में 5 का भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए कर्णी में 5 यह आपका अपरिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त दशमलव के अनंत मान तक, जी हाँ, दशमलव के अनंत मान तक जो संख्याएं होती हैं वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा गया है 2.3, 4, 2 और इस तरीके से डैश लगा दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के ये अनंत मान तक जाएगा। आगे बहुत सी संख्याएं, बहुत से अंक लिख सकते हैं या होंगी, तो ये संख्याएं भी आपका अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया गया है 45.233, इस तरीके से कर दिया गया है, तो ये सभी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो याद रखिएगा कि कर्णी के अंदर रखे हुए ऐसे मान जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता तथा दशमलव के बाद अनंत संख्याओं तक, अनंत अंक तक जाने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट के बारे में जानते हैं। यहाँ आपके सामने देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जी हाँ, याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत, जिसे हम इंग्लिश में इनफाइनाइट भी कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट, सबसे छोटी सम संख्या, जी हाँ, यह 2 होती है। सबसे बड़ी सम संख्या यह भी अनंत, सबसे छोटी विषम संख्या यह 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या जो होती है यह इनफाइनाइट होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जी हाँ, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यह इनफाइनाइट होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, जी हाँ, यह भी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह 4 होती है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या वह इनफाइनाइट होती है। आइए यहाँ पर देखते हैं पूर्णांक के प्रकार। जी हाँ, पूर्णांक इसके पहले बताया गया है। पूर्णांक के प्रकार पर हम थोड़ा दृष्टि डालते हैं। तो पूर्णांक कई प्रकार के होते हैं, आपके सामने है। पहला नंबर है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के पहले प्लस यानी धन का निशान लगा देते हैं तो वो कहलाते हैं धन पूर्णांक, यानी कि धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, इस तरीके से अनंत तक हम लिख सकते हैं। ये सब कहलाते हैं धन पूर्णांक। आइए हम ऋण पूर्णांक के बारे में देखते हैं। ऋण पूर्णांक अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के पहले माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो वो ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसे ही अनंत तक हम ले सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे ऋण पूर्णांक। और नंबर तीसरा है शून्य पूर्णांक। तो याद रखिएगा शून्य को हम शून्य पूर्णांक कहते हैं।
अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण नोटों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा है विभाज्यता की जांच। जी हाँ, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हमें काटने की ज़रूरत पड़ती है, विभाज्य करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम विभाज्यता के नियमों को अगर जानते हैं तो उसे हम आसानी से काट सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएँ, यानी कि कौन सी ऐसी संख्याएँ हैं जिनको हम 2 से काट सकते हैं। इसके लिए इसका नियम होता है कि याद रखिएगा, जिस संख्या के इकाई का अंक, याद रखिएगा, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो वह 2 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 2456, तो इसके इकाई का अंक देखिए 6 है, तो इसका मतलब यह 2 से विभाजित हो जाएगी अर्थात कट जाएगी। मान लीजिए इस तरीके से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, इसके इकाई मान लीजिए 560 है, इसके इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब यह भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से 5688 है, तो इसके इकाई का अंक हम देखेंगे 8 है, तो यह भी आपका 2 से कट जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो जी हाँ, इसका नियम होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। फिर से बता दें कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के हिसाब से यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया गया है, मान लीजिए इस तरीके से 645 एक संख्या दिया गया है, तो हम देखेंगे कि यह 3 से कट रहा है कि नहीं, इसको आपको जांच करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसके अंकों को जोड़ लूँगा। तो यहाँ पर देखिए अंक इसको जोड़ेंगे 6, 4, 10, 10, 5, 15। अब अंकों का जोड़ 15 आ गया, तो अगर यह 15 हम देखेंगे 3 से कट जा रहा है कि नहीं, तो हम देखेंगे 3 5 15, यानी 3 से इसके अंकों का योग कट जा रहा है। तो याद रखिएगा यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर मान लीजिए और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए है इस तरीके से 6009, तो 6009 के अंकों को पहले हम जोड़ेंगे, देखना है कि यह 3 से विभाजित होती है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 15, इसका मतलब यह भी 3 से कट जाएगा। फिर और संख्या मान लीजिए लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर हम बड़ा संख्या वाली लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से 68,232 लिया गया एक संख्या, तो आइए हम इसके अंकों को जोड़ते हैं। 6 8 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 2 21, तो 21 हम देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो हम जानते हैं कि 3 7 21 होता है। तो ऐसी स्थिति में यह 3 से इसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब 68,232 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से हम अनेक संख्याएं 3 से विभाजित कर सकते हैं। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जी हाँ, 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, इसको जानने का 2 तरीका है। पहला नियम बताया गया है, जो आप नियम में बताता हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पहला नियम कि जिस संख्या के इकाई और दहाई का अंक 0 हो उसे वह 4 से विभाजित हो सकती है। फिर से बता दें कि जिन संख्याओं के इकाई तथा दहाई का अंक 0 हो वे संख्याएं 4 से विभाजित हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपका दिया गया 4500, तो अगर हम देखें तो इसके इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर 0 है, अर्थात यह 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर मान लीजिए अगर कोई संख्या ले लिया गया, यहाँ पर आपके सामने एक संख्या है 87,000, तो यहाँ इकाई दहाई केवल चेक करेंगे, इकाई दहाई के स्थान पर अगर 0 दिए गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 87,000 यह भी 4 से कट जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या अगर ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से 87,800, तो यह संख्या, इस संख्या की इकाई और दहाई में 0 है, इसका मतलब ये संख्याएं भी
यह मतलब 87,800 भी यह 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए इसके दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम आप सुनिएगा कि जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया गया है, तो आप केवल ये देखिए संख्या 6,812 दिया गया है, तो इसके केवल इकाई और दहाई को देखेंगे। अब इकाई दहाई से जो संख्या बन रहा है वह अगर 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई और दहाई से 12 बन रहा है, तो 12 हम जानते हैं 4 से कट जाता है, 4 तिया 12, तो इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से दिया गया है, ये है, तो ये दिया है 68,680, तो हम देख रहे हैं कि इसके इकाई और दहाई में जो है यह 80 बन रहा है। 8 है दहाई का अंक और इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब 80। तो 80 हम देखते हैं कि 20 चौक 80, यानी 4 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। मान लीजिए एक संख्या और ले रहे हैं, इस तरीके से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। ये आपका एक संख्या आपके सामने है 82,344, तो हम देखेंगे कि यह 4 से कट रहा है कि नहीं। तो इसका इकाई दहाई केवल देखेंगे, तो इकाई दहाई देख रहे हैं 44 है, तो 44 हम जानते हैं 11 चौक 44 होता है। तो ऐसी स्थिति में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यानी कि 44 कट जा रहा है, इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो इसके बारे में बता दूं कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, वे संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपके सामने है, मान लीजिए ये 5,680 है, तो इसके इकाई का अंक केवल देखेंगे। अगर इकाई का अंक 0 है अथवा 5 है तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब यह 5,680 5 से विभाजित हो जाएगी। आइए और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या है आपके सामने 87,685, तो हम इसके इकाई का अंक देख रहे हैं 5 है, तो इसका मतलब यह भी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। जी हाँ, 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो याद रखिएगा, वे संख्याएं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाएं। जी हाँ, वे संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हों और 3 से विभाजित हों, वे संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है, ये मान लीजिए 246, तो 246 हम देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो हम देख रहेंगे इसके इकाई में 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। फिर देखेंगे कि 3 से यह संख्या कट रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 3 से काटने का नियम होता है कि अंकों को जोड़ते हैं। तो 2 4 6 6 12 हम जानते हैं 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 246 जो संख्या है यह 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये 246 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपके सामने है, ये आपके सामने एक संख्या है 3,540। अब ये देखेंगे कि 2 से और 3 से कट रहा है कि नहीं। तो पहले 2 से काटने का नियम होता है, विभाजित होने का नियम होता है कि जिसके इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। अब 3 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 5 8 4 12, तो 12 भी 3 चौके 12, तो इसका मतलब ये हुआ 3,540 जो है यह 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि यह 6 से भी कट जाएगा। अब आइए हम कुछ और संख्याएं लेते हैं। 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब देखिए 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए 2 नियम बना हुआ है। नियम नंबर 1 आपको बता दें
कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, जी हाँ, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थानों पर शून्य रहे, वे संख्याएं 8 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है आपके सामने, ये 54,000। तो जी हाँ, इसके हम देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थानों पर शून्य है, इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपके सामने, ये 7,25,000। तो हम देख रहे हैं इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान पर शून्य है, तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि यह 7,25,000 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए इसके दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई और सैकड़ा, फिर से बता दें, जिस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से कट जाए तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। इकाई, दहाई और सैकड़ा देखना है इसमें। जैसे मान लीजिए एक संख्या है आपके सामने, ये संख्या है, ये देखिए, ये दिया है 7,08,016। अब इसको चेक करना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए एक नियम बताया गया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीन अंक ले लीजिए लास्ट के, यानी कि 3 अंक आपको लेना है। अब वो देखना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि ये तीनों अंकों से 16 बन रहा है, तो 8 से 16 कट जाएगा, 8 दूना 16। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या अगर हम लें इस तरीके से, देखिएगा, तो ये 76,128 है। अब 76,128 आपको पता लगाना है, वो अभी बिना भाग दिए कि 8 से कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए हम इसके 3 अंकों को पकड़ेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई और दहाई और सैकड़ा से 128 प्राप्त हो रहा है। तो हम देखेंगे कि 128 8 से कट रहा है कि नहीं। तो अगर हम 128 को देखें तो यहाँ पर देखिए रफिंग कार थोड़ा सा कर दे रहे हैं। 8 से 8 एकम 8 और 8 छक 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि 128 जो है यह 8 से विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हम और भी संख्याएं ले सकते हैं। 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब देखिए 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, इसके बारे में आइए बताते हैं। तो जिस प्रकार से 3 का नियम होता है 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का, उसी प्रकार से 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं का भी नियम होता है। तो आपको बता दें नियम कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिया गया आपके सामने, देखिए ये है आपके सामने 9,819। अब इसको हमें देखना है कि 9 से कटेगा कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अंकों को जोड़ लेंगे, जितने भी अंक हैं इसमें सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे कि वह जो योग आया है वह 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर वह योग जो है 9 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो देखिए 9 8 17 1 18 18 9 27। 27 हम जानते हैं 9 से कट जाएगी, यानी 9 त्रिक 27 होता है। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। आइए हम और संख्या लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक संख्या लिया गया है, मान लीजिए ये 87,003। अब ये चेक करना है कि 9 से कटेगा कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। तो 8 7 15 15 3 18। अब 18 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम और अधिक संख्याएं भी ले सकते हैं। अब देखिए 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं। जी हाँ, कौन सी संख्या 10 से कटेगी, इसको अगर बिना भाग दिए हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, आइए हम इसका नियम बता रहे हैं। तो याद रखिएगा कि वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो, वे संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए 5000 इस तरीके से है, 5680।
तो यहाँ पर केवल हम इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक शून्य है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ इकाई का अंक शून्य है, तो इसका मतलब यह 10 से विभाजित हो जाएगी। और मान लीजिए इस तरीके से दिया है 68,700, तो हमें केवल इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक शून्य है तो वह समझ लीजिएगा 10 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम अनेक संख्याएं ले सकते हैं। धन्यवाद।